चलिए देखें, एक और क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज से। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज से। इंटरचेंज का मतलब होता है वैल्यू को बदल देना। जैसे मान लीजिए अपने पास दो वेरिएबल हैं, एक के अंदर 5 है, बी के अंदर 8 है, ठीक है। स्वैप टू नंबर्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास दो नंबर होने चाहिए ना। एक की वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल हमने लिया और एक वेरिएबल लिया हमने बी नाम का जिसमें हमने 8 ले लिया। तो स्वैपिंग का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कुछ कोड लिख दें कि ए के अंदर कितना हो जाए, ए के अंदर 8 हो जाए और बी के अंदर क्या हो जाए, 5 हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, स्वैपिंग या इंटरचेंज करते हैं। समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से, ये प्रॉब्लम दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे सीधे लिख के दे देगा, तो आप कोई भी मेथड यूज करिए। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिख के आता है ब्रैकेट में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ऐसा लिख के आता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आप कहता है तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस दो वेरिएबल आप लिए हो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी का यूज करते हुए आपको वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देना, स्वैप कर देना। करेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो पहले हम आपको वो केस बताते हैं जहां पे ये चीज नहीं लिखा होगा, ठीक है। अभी ऐसा सिंपल हमारे सामने आ गया है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो अभी सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे। इसके बाद जो हम बताएंगे उसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर इंटर कर लेते हैं। एक तीसरा वेरिएबल हमने ले लिया z, क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। printf इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैनफ mod p, ठीक है, एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y। दो वैल्यू ले लेते हैं। मान लो ये x है और ये आपका y है, ठीक है। एक तीसरा वेरिएबल भी हम ले लेते हैं जो कि किस नाम का है, z नाम का। और बाय डिफॉल्ट इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। वैल्यू ध्यान से देखें, हम इसको दे रहे हैं x और y को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, z को हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, किस लिए, स्वैपिंग करने के लिए। तो अब होगा क्या, अच्छा इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, जिसका अंत नहीं होता उसे इनफाइनाइट कहा जाता है, ठीक है। जिसका हमको क्लियर पता नहीं होता है ना, कि वो वैल्यू कौन सी होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है कि वो कौन सी है, तो उस वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जिसका हमको पता नहीं है, अननोन वैल्यू जिसको कह सकते हैं। वैल्यू है लेकिन क्या है ये पता नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मान लो हमने कितना लिया, 5। अब हमको क्या करना है, स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग करने के लिए हमने थर्ड वेरिएबल का यूज किया। तो हम सबसे पहला काम ये है कि हम या तो x की वैल्यू को z में भेज दें या तो y की वैल्यू को z में भेज दें। क्यों, क्योंकि अगर गलती से आपने y की वैल्यू को x में कर दिया तो 5 हट जाएगा, या x की वैल्यू को पहली बार आपने y में भेज दिया तो 8 हट जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो हमने तीसरे का इस्तेमाल किया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम है या तो आप x की वैल्यू को कहाँ भेज दो, z में, या तो y की वैल्यू को कहाँ भेज दो, z में। तो हम पहला काम ये करते हैं कि x की वैल्यू को कहाँ भेज देते हैं, z में। तो जब x की वैल्यू को z में भेजेंगे तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू को भेजना है किसमें, z में। तो जिसकी वैल्यू को भेजना होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो करेगा क्या, x की वैल्यू को असाइन कर देगा, दे देगा किसको, z को, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। तो x की वैल्यू z में चली गई, मतलब x की वैल्यू कितनी थी, 5 किस में चला गया। अब हम y के अंदर x के अंदर y की वैल्यू को भेज सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू को हमने सेफ
जेड के अंदर स्टोर कर लिया है। अब ये 5 चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हम 5 को यहाँ से उठा लेंगे, इसीलिए तो हमने तीसरे का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टास्क ये है कि y की वैल्यू को किस में भेज देना, ये दूसरा टास्क है, ठीक है। अब होगा क्या, इधर क्या लिखेंगे y की वैल्यू को किस में भेज रहे हैं, x में, तो होगा क्या y की वैल्यू को जब x में भेजेंगे तो आप बताइए x में कितना हो गया 8। अब क्या करना है, ये जो 5 है इसको किस में भेज देंगे, z, सॉरी y, तो होगा क्या z की वैल्यू को किस में भेजना है, z की वैल्यू को भेजना है किस में, y में, तो z को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, हमने x की वैल्यू लिया क्या था 5 और y की वैल्यू क्या लिया था 8। अब देखिए x में 8 हो गया, y में 5 हो गया, स्वैपिंग हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, प्रिंट किसको कराएंगे, प्रिंट x और y को ही कराएंगे। z तो माध्यम बना था, जिसकी हेल्प से हमने स्वैपिंग किया, तो z को आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट z को भी प्रिंट कराते हैं, भाई z को क्यों प्रिंट कराते हो, x और y लिया हमने तो प्रिंट करा के उसी का देखेंगे ना कि स्वैपिंग हुआ कि नहीं हुआ, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। x is equal to mod d slash n, y is equal to mod d slash n, x comma y, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर तीसरा उत्तर। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, अभी भी स्वैपिंग करना है, लेकिन क्या हो गया, आगे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब तीसरा जो वेरिएबल हम लोग z इस्तेमाल कर रहे थे अब उसका यूज नहीं करना। तो अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी दो मेथड होते हैं, या तो पहले जोड़ के फिर घटा दो, मतलब जब ऐड करेंगे तो उसका रिवर्स क्या होता है, पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन, समझ रहे ना, ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, तो हमारे पास अब दो ही वेरिएबल है x और y, इन्हीं का यूज करते हुए हमको स्वैपिंग करना है। तो जैसा कि मैंने बताया इसके दो मेथड हैं, या तो पहले जोड़ दो, तो जैसे x की वैल्यू मान लो इस बार 15 लिया है और y की वैल्यू हमने मान लिया 10 लिया है, तो हमने क्या किया, पहले जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब आप किसको किसको जोड़ोगे, आपके पास तो दो ही है ना, एक x है और एक y, और जोड़ के किस में रखोगे, उसी में से किसी एक में, या तो x में या तो, क्योंकि तीसरा तो है नहीं, समझ रहे हैं, तो हमने किस में रख लिया, x में। तो अब होगा क्या, पहले जुटेगा, जुटने का मतलब 15, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है, 15 और 10 को ऐड करेंगे कितना है 25। 25 को ये असाइनमेंट आपने असाइन कर देगा, मतलब दे देगा किसको, x को, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक। अब क्या करोगे, ज्यादा किस में है, x में है कि y में, x में से घटाओगे किसको, y को, x की वैल्यू कितनी है अभी 25 और y की वैल्यू 10, तो 25 में से 10 घटाओगे। अच्छा ये लाइन ऐसे इसी ऑर्डर में लिखोगे, ऐसा मत करना कि पहले घटा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हम क्या करेंगे 25 माइनस y करेंगे, कितना हो जाएगा 15। 15 किसको चाहिए, x को कि y को, तो आप यहाँ पे y कर लो, ठीक। अब जब 15 y में चला जाएगा तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या करोगे, अभी भी ज्यादा किस में है, x में, अच्छा y की वैल्यू 15 हो गई, x की वैल्यू कितनी चाहिए 10 चाहिए, तो अभी आपको एक बार और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी x माइनस y करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस y की वैल्यू कितनी 15, 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 किसको चाहिए, हो गया कि नहीं हो गया स्वैपिंग। अब क्या करोगे, ये जो कोड लिखा गया है आप इसको यहीं पे पेस्ट कर दोगे, यानी x इज इक्वल टू x प्लस वाई, y इज इक्वल टू x माइनस वाई और x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब उसके बाद हम x और y की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, या तो आप इसको लिखोगे या तो दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं, बस आपको इतना ही चेंज करना है, बाकी नंबर तो हमको ले उतना ही लेने हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमने आपको कहा कि पहले गुणा कर लो, तो अगर x की वैल्यू वही मैं लेता हूँ 15 है, y की वैल्यू कितना है 10 है। अब देखें क्या होगा,
हम इस बार y में पहले डिवाइड करके रख लेते हैं, यानी हमने सॉरी मल्टीप्लाई करना है, x इंटू हमने क्या कर दिया y। इस बार दोनों में से किसी एक में रख सकते हो, यहाँ पे हमने x में रखा था, यहाँ पे हम किस में रख रहे हैं y में। तो अब देखिए होगा क्या, 15 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 किस में चला जाएगा y की वैल्यू चेंज कर लीजिए। अब क्या होगा, बड़ा कौन है y है, तो y को बनाएंगे न्यूमरेटर, अंश बनाएंगे, और छोटा कौन है x, उसको लिख लीजिए नीचे। अब y की वैल्यू कितनी है 150, x की वैल्यू कितनी है 15, तो 150 को 15 से डिवाइड करें कितना बचेगा 10 किसको चाहिए कर लीजिए। हो गया कि नहीं हो गया। आप खुद ही अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है दिक्कत स्टूडेंट को क्यों होती है, दिक्कत ये होती है प्रॉब्लम समझने में। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया, और प्रॉब्लम उसी को समझ में आएगा जिसका बेसिक्स क्लियर होगा, ऑपरेटर, वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड, टाइप कास्टिंग, ये सब जो कॉन्सेप्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसका ये सारे कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वही प्रोग्राम को समझ सकता है, और जो प्रोग्राम को समझेगा वही प्रोग्राम बना सकता है, नहीं तो प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम में समझ में आना चाहिए, और प्रॉब्लम समझोगे कैसे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ याद नहीं करना, आप इसमें याद नहीं कर सकते, याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब क्या करेंगे, अभी भी ज्यादा कौन है, और फिर डिवाइड कर दो एक बार, तो 150 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 किसको चाहिए y। आप चाहो तो इसको हटा के इसके जगह उसको पेस्ट करके ऑपरेट करा सकते हो। तो आसानी से हम इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हुए दो नंबर को हम स्वैप, दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है।